मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम इस समय क्या पढ़ रहे थे, अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे पहले एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कौन सा क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब आप पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करेंगे, ठीक है। अगर तब भी कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आज का लेक्चर आप अगर देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6वां आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या चीज़ करना छठे में कह रहा, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब तो समझ में आ गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही। इसका मतलब दिया क्या है आपको, इसका मतलब दिया है आपको dr/dt। कितना बढ़ रहा है आपका 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर, कैसे पकड़ते हैं पॉइंट को। भाई देखो, जो चीज़ बढ़ रहा होगा उसको लिखते हैं r और किसके साथ पे d/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात। परिधि, इसकी परिधि हम जानते हैं परिधि क्या होता है, आपको सभी पता है। परिधि मान लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, भाई परिधि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सरकमफेरेंस बोलते हैं हम लोग, सी से करते हैं। किसे बोलते हैं, सी से। तो इसे यही पूछ रहा है आपका, dc/dt पूछ रहा है आपसे। आप कहोगे सर ये कैसे, अरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब परिधि क्या होता है यहाँ से 2πr, ये तो होता है परिधि। आपसे यही तो पूछ रहा, इसी की वृद्धि दर पूछ रहा है। तो वृद्धि दर मतलब किस दर से वो बढ़ रहा है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया क्या हो गया, सी हो गया। जब बात बढ़ने घटने की आती है तो लिखते क्या है, d/dt लिखते हैं। अब बात ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्लियर हो गया, क्या दिया, कुछ हो दिया है, हाँ दिया है। क्या दिया है, r बराबर दिया कितना, 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर दिया है। बस अब तो आ ही जाएगा। अब तो आप खुद ही लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। आप क्या लगा सकते हो, देखो अब सूत्र कहाँ से बनेगा, सूत्र सी है ना, तो सी पूछ रहा तो सी सूत्र लगेगा। और सी वाला सूत्र जानते हैं सब लोग, क्या होता है 2πr, क्योंकि परिधि क्या होती है 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं अवकलन, d/ क्या लिखते हैं dt, 2π बाहर हो जाएगा और r का क्या हो जाएगा, dr/ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई, 2 का 2 ही है, पाई का तो पाई ही है। dr/dt का मान कितना है, आप सभी लोग जानते हो, क्या dr/dt का मान कितना है, 0.7 है, ठीक है, 7 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना आया, 7 दूनी 14, तो कितना आया 1.4 पाई, ठीक है। बात समझ में आया। और क्या पूछा, परिधि है, तो परिधि भी एक प्रकार क्या होती है, लंबाई होती है। तो क्या हो गया यहाँ से सेंटीमीटर, और भाई परिधि मतलब कर दूरी तो हुई ना परिधि, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपका आ गया। आप सोच रहे हो सर ये तो कहीं रखा ही नहीं गया। अरे जब r होता तभी तो रखा जाता, बस r दे दिया गया, नहीं है तो उससे क्या मतलब, होता तो हम रख देते, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखो 7 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर 7 क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज़ करना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक आयत की लंबाई x, एक आयत की लंबाई x, ठीक है, मैंने लिख लिया x। भाई देखो भाषा वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप जो कहता जाओ करते चले जाओ बस। कह रहा है एक आयत की लंबाई x हो गई, कह रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब बताओ, फिर सेंटीमीटर प्रति मिनट आ रहा है ना, ये कह रहा 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट से घट रही है। तो बताओ आया ना, तो क्या लिखोगे d/dt। आप समझ में आ गया। कह रहा है क्या, आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, तो बराबर कितना लिखोगे, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अच्छा अब क्या बवाल है, घट रही है, अभी तक तो बढ़ रहा था, अब घट गया, तो घट गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का निशान लगा दे, बस सिंपल सा है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि और चौड़ाई, चलो चौड़ाई भी लिख लेते हैं। तो चौड़ाई कितना कह रहा है, y, तो हमने y लिख दिया। लो तो चौड़ाई क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो घट रही बढ़े, इसमें भी आप क्या लिखोगे, d/dt लिखोगे। तो बढ़ रही है, अच्छा बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है, तो पहले 5 लिख दो, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट लिख दो। अच्छा बढ़ रही है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। अब प्लस लिखो या नहीं लिखो, बात बराबर है कि नहीं। तो क्या कहाँ से समझ में आया, अब तो आ गया कैसे क्या दिया रहता है। ये हो गई क्या,
ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब किसकी लंबाई चौड़ाई आओ देखते तो हैं, आयत की। साफ साफ कह रहा है स्टार्टिंग में क्वेश्चन। अब कह रहा है कि जब x बराबर 8, क्या कह रहा है, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, चलो बहुत सही। और आगे कह रहा है x बराबर 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है आयत के, तब आयत के, अब आयत के क्या कह रहा देखते हैं अभी, आयत के। अब यहाँ पर पहला पूछ रहा है, पहला कह रहा है परिमाप कह रहा है, क्या कह रहा है, परिमाप कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अच्छा, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कह रहा है। तो कुछ नहीं, आपका आंसर आपके हाथों में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले देखिए परिमाप क्या होता है देखते हैं। परिमाप देखो, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, x को माने हैं लंबाई, y को माना है चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो होता है 2 ब्रैकेट में x लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई तो होता है, ठीक है, सूत्र। तो इसको देखो परिमाप को यहाँ पैरामीटर बोलते हैं, तो इसको हम लोग p से नोट करते हैं, p बराबर 2x प्लस वाई। तो ये हो गया क्या, dp अपॉन डी, इसका अवकलन कर रहे हैं तो 2 बाहर हो गया, x करोगे तो dx अपॉन कितना हो जाएगा dt, ये प्लस का प्लस ही होगा, dy अपॉन dt हो जाएगा। भाई देखो अलग अलग हमने कर दिया, अब दोनों का मान रख देते हैं, आंसर आ गया। dx अपॉन dt मान कितना है, -5 रखे, अब प्लस इसका मान कितना है 5 हो गया, ये क्या हो गया, तो पूरा 0 आ गया भाई, क्या हो गया, 0 आ गया। तो क्या हो गया, dp बाई dt, तो dp अब बाई dt, देखो 5 5 0 कितना है टोटल, 0 आ गया। बस बात समझ में आया। अच्छा मान लो यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू दी होगी, मान लो यहाँ पर कोई दूसरा होता तो घटा देते आपका, तो कोई दूसरा आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में 5 5 कह रहा है, तो हमने 5 5, भाई क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कह रहा 5 सेंटीमीटर इसमें कह रहा, 5 सेंटीमीटर इसमें कह रहा है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, जब दोनों वैल्यू सेम सेम कह रहा है तो कोई प्रॉब्लम आपको, हाँ ठीक है तो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें आगे। अब कह रहा है क्या, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, आयत का, आयत देखो किसका क्षेत्रफल, a बराबर पाई आर स्क्वायर मत लगा देना भूल से, क्योंकि यहाँ पर a सभी आयत की बात कर रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x गुणे y कह रहा है। तो a इसका निकालो, da बाई dt, ये पूछ रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी किसका परिवर्तन दर, क्षेत्रफल परिवर्तन दर, d बाई dt को परिवर्तन दर बोलते हैं। a क्या हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया। तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेट ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस ये हो गया सेकंड फंक्शन और डेरिवेट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पढ़े ना, फर्स्ट और सेकंड लगा दो, बस मान रख दो। चलो x का मान देखो कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना कह रहा है 8 कह रहा है, तो 8 रख दो, गुणा करो। d बाई dt का मान कितना कह रहा है, बोलो 5 है, तो 5 रखो, प्लस y का मान कितना कह रहा है, देखो यहाँ से y का मान क्या कह रहा है, जब x बराबर 8 और x बराबर 6, अच्छा 2 मान, अच्छा y बराबर, क्वेश्चन बहुत मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक काफ़ी जगह है, ठीक है। मिस्टेक ये है, क्वेश्चन में x बराबर दोनों थोड़ी दिया जाएगा, यहाँ पर y देना चाहिए था, ठीक है, ये y है, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये जो 0 आ रहा है, यहाँ पर भी एक खेला ये हुआ है ना, यहाँ पर ये 4 होगा, क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। आप मैच कर लीजिएगा अपने NCERT बुक से, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग बुक में काफ़ी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुई है कि नहीं, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रख के देखें, ठीक है, क्योंकि y के हिसाब से जो सब दिया है, हाँ ठीक है, -5 है 4, हाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 5 में 4 आएगा माइनस, तो -2 आएगा, तो -2 आया तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, परिमाप कह रहा तो सेंटीमीटर, अच्छा मिनट में कह रहा तो मिनट में ही करेंगे, ठीक है। ये बात समझे ना, इसको सही कर लीजिए आप सभी लोग भी, ठीक है। -5 नहीं, यहाँ पर 4, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में साफ अभी देखो आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा होगा, कह रहा है x बराबर 8 और x बराबर 6, तो अरे x बराबर 8 x बराबर 6 कैसे बार बार करेगा कि नहीं, क्योंकि x बराबर 8 तो y बराबर 6 देना चाहिए, तभी तो हम मान रखोगे, ठीक है ना। तो ये dy dt का मान कितना रख देते हैं हम सभी लोग, 4 रख देते हैं यहाँ से, ठीक है। y का मान कितना है, y का मान 6 हो गया, गुना ds बाई dt का मान कितना, माइनस का
माइनस का 5 है, ठीक है, माइनस का 5। सॉल्व करते हैं, 8 चौको 32 प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30, कितना आया 2 आया, ठीक है। तो डी ए बाई कितना हो गया डी टी हो गया। आप खुद देखो, आप खुद देखो आपका आंसर आया कैसे आया। देखो आयत कह रहा परिमाप, परिमाप क्या कह रहा है, यहाँ पर -2 आ गया, और आयत क्षेत्रफल क्या कह रहा है 2 आ गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या परिवर्तन की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो समझ में आया ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक। देखो हो जाता है, क्योंकि किताबों में अलग अलग बहुत सारी किताबें होती हैं, तो कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका मैथड कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बहुत है, बात समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया, गोले का आयतन पूछेगा, बाईजार सी बात है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। इसका मतलब क्या है, अब देखो साफ साफ कह रहा है प्रति सेंटीमीटर। देखो आपसे कह रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये बोला, हाँ, प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। अब बताओ सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, आप कहोगे सर, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब किसका मात्रक, घन किसका होता है, आप कहोगे सर आयतन का होता है। इसका मतलब क्या दिया है आपको, dv अपॉन क्या का समय है, तो क्या हो गया यहाँ से dt। तो बताओ आइडिया लगा ना यहाँ से। चलो आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, किसकी त्रिज्या परिवर्तन दर, आप जानते हो r, गुब्बारे की त्रिज्या ना, त्रिज्या r हो गया, परिवर्तन दर को हम लोग लिखते हैं क्या, dy/dt। आपसे यही पूछ रहा है भाई, त्रिज्या के परिवर्तन की दर, तो क्या हो गया dy/dt, यही होता परिवर्तन दर, किसके सापेक्ष, किसकी परिवर्तन दर, त्रिज्या के परिवर्तन दर, हो गया। अच्छा और कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, त्रिज्या r बराबर कितना कह रहा है 15 सेंटीमीटर। अब बताओ सूत्र क्या लगे, जल्दी बताइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, बोला ही यहाँ से क्या लगेगा, सूत्र क्या लगेगा, बिल्कुल क्या लगेगा, यहाँ से आयतन का सूत्र लगेगा, v का सूत्र लगेगा। आइडिया लग गया ना, क्योंकि v दिया है तो v का सूत्र ही लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयतन, किसका आयतन कह रहा है, गोले का आयतन। हम सभी लोग जानते हैं क्या, गोले का आयतन को हम लोग v नोट करते कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। अब इसका कर देते हैं क्या हम लोग, इसका कर देते हैं अवकलन, तो हो गया 4/3 बाहर, ये पूरा बाहर हो गया, इसका 3 आगे आ गया, बचा r² और dr/, कितना हो गया dt। 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, बचा कितना 4 अब पाई, r का मान कितना कह रहा 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर गुणे इसका मान कितना कह रहा 900, अरे एक मिनट, ये है इसका मान, इसका मान दिया देखो 900, यहाँ 900 रखो, तो 900 बराबर कितना हुआ ये 4 अब पाई, r का मान कितना कह रहा 15, तो 15 का स्क्वायर गुणे dr/dt, तो हमको निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। उसमें क्या हुआ, कितना हुआ ये 900 बराबर 15 करोगे तो कितना आएगा 225, या इस तरह लिख सकते हो इसको 4 गुणे 15 गुणे पाई गुणे dr/dt, ठीक है। तो देखो कितना आया, अगर हम देखें 15 चौक कितना होता है 60, ठीक है। तो 900 बराबर 15 चौको 60, और 60 में अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कराएं तो 15 कम 15 छक्का 90, इसका मतलब ये से पूरा क्या होगा, कट जाएगा, कट गया, बात समझ में। यहाँ पर बचा 1, इधर कितना बचा पाई, इधर कितना बचा dr/dt। हमको यही तो पूछ रहा है, तो इसको छोड़ दिया, पाई गुणा में कहाँ आया, भाग में, पाई बराबर dr/dt, यही क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा ही 1/पाई, किसमें सेंटीमीटर पूछ रहा, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्या मिलेगा आपको dr/dt। अगर पाई का मान भी आप रख सकते हो 22/7, तो 7 ऊपर हो जाएगा 22 नीचे हो जाएगा, नहीं क्या 7/22, बात समझ में आया। इतना लिखना तब भी लिख सकते हो, आपका आंसर सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, बिठा दिया जाए इसको, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं आ रही होगी, समझ में आई होगा इसको क्या चीज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पर अवकलन किया गया, हमको ये पूछ रहा है, इसका मान ये देखो यहाँ 900 रख दिए, बस काम हो गया, ठीक है। ये तो एकदम दूसरे तरह है ना, ये पूरा क्वेश्चन दूसरी तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह।
बढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार त्रिज्या परिवर्तनशील है। क्या है? त्रिज्या परिवर्तनशील है, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष, अब ध्यान रखना किसकी परिवर्तन दर? आयतन की। तो लोग आयतन लिख दिया v, अब आयतन लिख दिया। हम लोग जानते हैं इसका लिखते हैं dy/dt लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसके सापेक्ष, अगर कुछ ना कहे आपसे कहे कि दर के सापेक्ष, कि दर के सापेक्ष, कि दर के सापेक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ? dy/dt होगा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है साफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, क्या चीज़ कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष, जब किसी के सापेक्ष, मैंने कहा के सापेक्ष हमेशा नीचे आता है, तो के सापेक्ष किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, लो लिखा r लिखा, तो dv/dr है, dy/dr लिखा जाएगा। बात समझ में आया? और किसकी परिवर्तन की दर पूछ रहा है? आयतन की। इतना बात समझ में आया? यही चीज़ आपको निकालना है, तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया आपको? त्रिज्या दिया है, r बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो हम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोले का जो गुब्बारा में गोले का आयतन क्या होता है? v बराबर कितना होता है? 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो dv और dr, तो 4/3 पाई, 3 आगे आ जाएगा, r² और dr/dt। अच्छा, r के सापेक्ष पूछ ही रहा है, ठीक है, r के सापेक्ष पूछ ही रहा है। बस क्या करो, r का मान उठा के रख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल इसको अधिक लोगों से शेयर करिए। और अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लगातार बढ़ते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आपको आए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा।